पूरे देश में साइबर फ्रॉड की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सरकार के स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी इसके लिए सरकार के द्वारा एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। लोगों से यह भी कहा जा रहा है कि आप सतर्क रहें, कोई अननोन कॉल या कोई अननोन मैसेज आवे तो उस पर आप क्लिक न करें। लेकिन लोग हैं कि कहीं न कहीं इस झांसे में आ जाते हैं और लाखों का ठगी हो जाता है। इसके बाद वो काफ़ी परेशान होते हैं कि आखिर अब हम करें तो करें क्या। इसी सभी बात को लेकर हमने दरभंगा के जो वर्तमान में साइबर के डीएसपी हैं विपिन बिहारी, उनसे हमने जानना चाहा कि ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। मोबाइल जब खोलते हैं तो उन्हें मोबाइल पर बात करने हम उनसे जानना चाहा कि जो साइबर फ्रॉड है वो लोगों को ठगने के लिए हमेशा किसी न किसी प्रकार का जो है सो हथकंडा अपनाते हैं और बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो इसमें का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? लोगों से क्या आप अपील करेंगे? तो इस संबंध में दरभंगा दर्शन न्यूज़ के साथ खास बातचीत में दरभंगा के जो साइबर के जो यहाँ के डीएसपी हैं उनसे जब हमने जानना चाहा तो उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को सतर्क रहना होगा, सावधान भी रहना होगा। वैसे सरकार अपने स्तर से तो कार्य कर ही रही है, लेकिन जो कोई अननोन एसएमएस या किसी प्रकार का ओटीपी आता है उसको क्लिक न करें। अब आइए सीधे ले चलते इस संबंध में उनसे खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। साइबर फ्रॉड हो रहा है, लोग जब मोबाइल खोलते हैं तो उन्हें हमेशा डर बनी रहती है कि कहीं हम साइबर ठगी न हो जाए, और ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है सर। कई पहलू हैं, स्थानीय स्तर पर भी या राज्य स्तर पर भी इसकी प्रचार प्रसार होती है, लेकिन तो भी लोग जो है सो झांसे में आ जाते हैं सर। आप यहाँ के सर प्रभारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये बात सही है कि साइबर फ्रॉड का दायरा जो है धीरे धीरे आम जन तक इसका विस्तार होते जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको जो है जागरूकता के तहत इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको जो है इजी वे में इसको समाप्त भी किया जा सकता है। जो आप बताएं कि लोगों में भय है, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा बस अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो साइबर फ्रॉड है और काफ़ी अब सरकार के स्तर से भी काफ़ी कुछ इसमें प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारे पॉलिसीज भी जो है सरकार के स्तर से लाई जा रही है। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो जो जितने सारे जो कॉल्स आते हैं तो वो जिनके नाम से हैं उनका नाम जो है आपके मोबाइल पर वो दिखना शुरू हो रहा है। तो इससे जो है आपको पता चलेगा कि अमुक व्यक्ति के नाम से कॉल आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में और भी चीज़ें इस पर आएगी। और अभी जो तत्काल में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से साइबर फ्रॉड का 3-4 तरीका ही जो अभी मुख्य रूप से जो सामने आ रहा है वो सारी चीज़ें होती है। जैसे पहला ये है कि बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर, आरटीओ चालान अपडेट करने के नाम पर, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये पहला जो तरीका है, इसमें सभी लोग जानते हैं कि जैसे आरटीओ चालान है वो एपीके फाइल या फिर कुछ उस तरह के फाइल्स होते हैं जिसको डाउनलोड करने पर आपका फ़ोन जो है ये हैंग हो सकता है। तो उस तरह के चीज़ों को अब नहीं करें। जो भी अननोन लिंक है, जिस लिंक के बारे में आपको जानकारी नहीं है, या फिर किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा, किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा कोई लिंक शेयर किया जा रहा है या फिर कोई ऐप आपको व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको डाउनलोड करिए, तो ये समझ जाइए कि यहाँ पर सीधे सीधे ये फ्रॉड की निशानी है। क्योंकि कोई भी ऐप जो है बस केवल आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए। कोई अमुक व्यक्ति, कोई प्राइवेट व्यक्ति अगर कोई कह रहा है कि हम भेज रहे हैं उसको डाउनलोड करिए, तो आप समझिए कि वो बिल्कुल 100% वो साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ों का बस ध्यान में रखना है। अब जैसे बिजली बिल के नाम पर ये होता है कि आपका जो है बिजली बिल ये हो जाएगा, आपका मीटर कट जाएगा। तो जब आप हर महीने, चूँकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अब हर जगह स्मार्ट मीटर सब जगह लग चुका है, आप हर माह बिजली बिल भी पे कर रहे हैं। तो जब आप पे कर रहे हैं तो फिर मीटर आपका कट कैसे जाएगा, आपका लाइन कैसे कट जाएगा? तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली बातें होती है। और अगर कट जाएगा तो फिर आप उसका वेरीफाई कर लीजिए। आपका बिजली बिल का बिजली ऑफिस का नंबर होता है, आप वहाँ पर ये चले जाइए, आप वहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। अब ये आश्चर्यजनक बात है कि रात में 11 बजे जो है कॉल आता है कि हम बिजली ऑफिस से बोले। भाई, बिजली ऑफिस से रात में 11 बजे आपको कॉल क्यों आएगा? जबकि सरकार का ये नियम है कि रात में किसी भी हालत में आपकी बिजली नहीं कटेगी। रात में 6 बजे के बाद से अगर आपका बिजली बिल भी नहीं जमा है फिर भी दिन में बिजली कटेगा, रात में नहीं कटेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके, और एक दो तरह से, और जैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर सीधे सीधे आप जैसे ये देखें कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो जो आजकल इन्वेस्ट करने का, ये सही बात है कि बहुत सारे नए तरीके आए हैं, बहुत सारे ऐप्स आए हैं, लेकिन वो सारे तरीके जो है वो जो जेन्युइन कंपनी है, जो रजिस्टर्ड कंपनी है, आप उसमें गूगल पर भी देख सकते हैं कि कौन सी रजिस्टर्ड कंपनी है जो सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है, तो उन्हीं कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन जो कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि हम आपको एक ऐप भेज रहे हैं, आप उस पर जो है ये करिए, पैसा इन्वेस्ट करिए, तो सीधे सीधे ये तो आत्मघाती कदम है। तो यही 2-4 तरीके हैं। अभी कुछ वैसा नहीं है कि सीधे आपका फ़ोन रखा हुआ है और आपके फ़ोन से सीधे पैसा कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी फ्रॉड होता है वो यूपीआई के ज़रिए होता है। कहीं पर भी आपका नेट बैंकिंग है, कहीं भी आपका नेट बैंकिंग के थ्रू आपका जो है साइबर फ्रॉड नहीं हो रहा है, या फिर एटीएम के थ्रू साइबर फ्रॉड नहीं हो रहा है। जो भी फ्रॉड हो रहा है वो यूपीआई के थ्रू हो रहा है, क्योंकि यूपीआई के थ्रू जो अननोन व्यक्ति है उसको आपके अकाउंट तक एक्सेस पहुंचने में यूपीआई आपकी मदद करता है, वो इजीली एक्सेस ये करता है। इसलिए आप यूपीआई जो पेमेंट करते हैं उस पर विशेष रूप से सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। उसके लिमिट को आप कम करके रखिए। तो ये इन सारी चीज़ों पर ध्यान देकर। सर, एक सवाल है कि अभी जो है सो जैसे लोग जहाँ पैसा का लेन देन होता है और वहाँ लोग जाते हैं, कहते हैं कि मैं आपको हमको इतना आप कैश निकाल के दे दीजिए हम। इस प्रकार की जो घटना अभी शुरू हो गई है सर, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। नहीं देखिए, तो ये तो बिल्कुल मतलब एक तरह से देखें कि ये तो बेवकूफ़ी है एक तरह से, और ये इलीगल वर्क है, क्योंकि आरबीआई कभी भी किसी व्यक्ति को यह नहीं कहता है कि आप जो है किसी का पैसे अपने खाते पर मंगवा करके, क्योंकि आजकल तमाम चीज़ें हैं, जो भी पैसा आप मंगवा रहे हैं वो सभी जो है जो आपके पैन के थ्रू आपका ट्रांजैक्शन सारा जो आपका सारा ट्रांजैक्शन शो कर रहा है कि आपके खाते पर कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो इस चीज़ से तो जो बिल्कुल डरना चाहिए लोगों को कि अपने खाते पर दूसरे का पैसा मंगवाना जो है एक बिल्कुल इलीगल वर्क है, एक तरह से ये कमीशन खोरी है। और ऐसे लोगों पर को चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई करते हैं। जहाँ भी सूचना मिलती है कि ऐसे लोग कोई साइबर का काम कर रहा है, कोई मतलब सीएसपी चला रहा है और जो अपने खाते पर पैसा मंगवा रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि वो कमीशन खोरी के धंधे में संलिप्त है और ऐसे व्यक्ति पर इलीगल कार्रवाई के तहत उस पर कार्रवाई होगी। माने वो वैध नहीं, वो अवैध है। वो बिल्कुल अवैध है, इस तरह का काम ही नहीं करना है, क्योंकि आजकल सभी व्यक्ति का बैंक खाता है। ऐसे भी अगर ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह से बोलता है, कोई मान ले कि अगर कोई फंस रहा है, तो सीधा सा एक सवाल उसके मन में सोचना चाहिए कि आजकल जब हर एक व्यक्ति का खाता खुलना इतना आसान हो गया, हर एक व्यक्ति का खाता लगभग खुल चुका है, तो क्यों कोई व्यक्ति दूसरे के खाते पर मंगवाएगा पैसा? ये तो सीधे सीधे ये सोचना चाहिए। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील है कि आप थोड़ा सा बस अगर आप देखिए नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप डिजिटली आप साक्षर हैं। और अगर आप डिजिटली साक्षर हैं तो ये तो आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतना ही आपको चाहिए कि जो साइबर के अन्य तौर तरीके हैं, जैसे बिल लिमिटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर डिजिटल अरेस्टिंग हो गया। कभी कभी बैंक से भी आती है बात कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, हाँ, आपका खाता सील हो जाएगा। तो इसके संबंध में भी देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसके संदर्भ में आरबीआई के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी बैंकिंग कॉल जो है 1600 और 1800 यही 2 नंबरों से कॉलिंग जाएगा। ये सब, और आरबीआई के द्वारा जो है प्रत्येक जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सभी को जो है मतलब फोर्सफुली ये कहा गया है कि सभी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी अपना टोल फ्री नंबर 1600 और 1800 से शुरू करेगा। अन्य कोई भी मोबाइल नंबर से कॉल आता है तो समझिए ये फ्रॉड है, आप उसको बिल्कुल इंटरटेन मत करिए। और अगर 1800 1600 से कॉल आता है आप उसी को इंटरटेन करिए।